क्या यह संभव है कि यहूदी लड़ाके इजराइल के ही खिलाफ युद्ध करें? हम आपको यहूदियों से जुड़ी ऐसी ही खबर दिखाने जा रहे हैं जो आपको हैरान करके रख देगी। ईरान के एक यहूदी सांसद ने पीएम नेतन्याहू को धमकी देते हुए कहा कि अगर ईरान पर हमला करने की कोशिश की तो इजराइल का वजूद ही मिटाकर रख दिया जाएगा। इजराइल को मिटा देगा ईरान का यहूदी लड़ाका। 1 अक्टूबर 2024 को 2000 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने वाला ईरान क्या इजराइल पर फिर भयंकर हमले करने जा रहा है? ऐसे दावे क्यों किए जा रहे हैं कि ईरान के समर्थन में यहूदियों का एक वर्ग इजराइल का वजूद मिटाने की तैयारी में जुट गया है? क्या वाकई ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के पास यहूदी ब्रिगेड है जो इजराइल का वजूद मिटा सकती है? ये दावे और कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि ईरान में एक यहूदी सांसद ने ऐसा बयान दिया है जिसने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ साथ रक्षा मंत्री योव गैलेंट और इजराइल के टॉप कमांडो के होश उड़ा दिए हैं। ईरान के इस यहूदी सांसद का नाम हुमायूं सामेह याह नज़फ़ाबादी है, जिसने प्रेस टीवी पर बहुत बड़ा दावा कर दिया है। खामनेई की यहूदी ब्रिगेड नेतन्याहू से लेगी बदला। ईरान में एक यहूदी सांसद हुमायूं सामेह याह नज़फ़ाबादी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को धमकी देते हुए कहा है 1 अक्टूबर को मिसाइल हमले के जवाब में अगर शिया देश ईरान पर इजराइल हमला करता है तो ये नेतन्याहू सरकार की मूर्खता साबित करने वाला कदम साबित होगा। यहूदी सांसद हुमायूं ने नेतन्याहू सरकार को चेतावनी देते हुए प्रेस टीवी पर कहा है कि इजराइल को एक बार फिर से ईरान नया हमला करके चौंका सकता है। हुमायूं नज़फ़ाबादी ने यहाँ तक दावा किया है कि इजराइल की वजह से पूरे पश्चिम एशिया में चौतरफा युद्ध शुरू हो सकता है। इस वक्त इजराइल को दो तरफ से चुनौती मिल रही है। एक तरफ से हिजबुल्लाह लगातार नॉर्थ इजराइल में हमला कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान इजराइल पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। समझा यही जा रहा है कि वो हमला 1 अक्टूबर से बहुत ही ज्यादा भयानक होगा। कई लोगों के दिमाग में सवाल कौंध रहा होगा कि ईरान में यहूदी कहां से आ गए हैं और यहूदियों के कट्टर दुश्मन माने जाने वाले ईरान का साथ यहूदी क्यों देंगे। हम आपको एक चौंकाने वाला आंकड़ा दिखाते हैं जो साबित करता है कि ईरान में मौजूद यहूदी पूरी तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के वफादार हैं। वो जितनी मोहब्बत अली खामनेई से करते हैं उससे कहीं ज्यादा नफरत ईरान के यहूदी नेतन्याहू और इजराइल से करते हैं। जरा देखिए इस वक्त ईरान में कितने यहूदी रह रहे हैं। साल 2022 में जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक ईरान में इस वक्त 9,200 से ज्यादा यहूदी रहते हैं। पश्चिमी एशिया में इजराइल के बाद सबसे ज्यादा यहूदी ईरान में ही रहते हैं। 1948 तक ईरान में 1 लाख यहूदी रहा करते थे, लेकिन बदले हालातों की वजह से अब ईरान में 9,200 यहूदी बचे हैं। ईरान में रहने वाले यहूदियों को ईरान का वफादार माना जाता है, इसीलिए ईरान के यहूदी सांसद हुमायूं सामेह याह नज़फ़ाबादी दावा कर रहे हैं कि ईरान को इजराइल नहीं हरा पाएगा। खामनेई का खुर्रम चैलेंज ईरान को हराने वाला पैदा नहीं हुआ। 1 अक्टूबर को इजराइल पर मिसाइलों की बारिश करने वाले खामनेई भी अब आर पार की जंग करने को आमादा हो चुके हैं। मिडिल ईस्ट के दावों के मुताबिक ईरान को लग रहा है कि अगर इजराइल पर जल्दी ही दोबारा अटैक नहीं किया तो इजराइल ईरानी सेना के टॉप कमांडर और नेताओं को भी उसी तरह से टारगेट किलिंग कर सकता है जैसे हमास और हिजबुल्लाह के धाकड़ नेताओं और कमांडरों को मारा गया है। इसलिए ईरान ने अपनी मिसाइल ताकत के दम पर इजराइल पर भयंकर हमले की तैयारी पूरी कर ली है। खासतौर से हाइपरसोनिक मिसाइलों से ईरान इजराइल पर कभी भी दोबारा हमला कर सकता है।
अब आप जरा ये जान लीजिए खामनेई मिसाइलों से ही इजराइल पर हमला करने पर क्यों उतारू हैं। ईरान का जरा ये वीडियो देखिए। इस वीडियो के बारे में ईरान का दावा है कि ये सुरंग बंकर जमीन से 500 मीटर की गहराई में एक पहाड़ी के नीचे मौजूद है। इस सुरंग बंकर में ईरान के F4 फैंटम जेट से लेकर क्रूज, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को साफ देखा जा सकता है। इस वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि ईरान की मिसाइलें जबरदस्त हमला करने जा रही हैं। ईरान की ये मिसाइलें हर तरफ से लॉन्च हो रही हैं। सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी CSIS में मिसाइल थ्रेड प्रोजेक्ट की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास हजारों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं जिनकी रेंज अलग अलग है। इसी साल अप्रैल 2024 में इजराइल पर किए गए ईरान के पहले हमले के बाद ईरानी न्यूज आउटलेट ISNA और द ईरान प्रीमियर के जरिए ईरान की मिसाइल क्षमता के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें ईरान के ऐसी 9 मिसाइलों को दिखाया गया था जो इजराइल को पूरी तरह से तबाह कर सकती हैं। और ईरान ने ऐसा करके भी दिखा दिया है। हम आपको बता दें कि अमेरिकी वायुसेना के जनरल केनेथ मैकेंजी ने 2023 में कांग्रेस को बताया था कि ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ये रिपोर्ट 2.5 साल पहले की है। अब तो और भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान के पास हो सकती हैं। कुछ रिपोर्ट में तो यहां तक दावा किया गया है कि ईरान के पास 2 लाख से ज्यादा मिसाइलें हैं जो इजराइल को आसानी से तबाह कर सकती हैं। ईरान की सबसे नई मिसाइलों में मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रम शहर ने इजराइल के होश उड़ा दिए हैं। ईरान के खुर्रम शहर के नाम पर बनी खुर्रम शहर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। खुर्रम शहर मिसाइल की स्पीड 9878 किलोमीटर प्रति घंटे से 19,756 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच है, जो इजराइल पर बहुत भारी साबित हो सकती है। वहीं शहाब 3 मिसाइल की रेंज 1300 किलोमीटर है, जो 8,640 किलोमीटर की रफ्तार से हमला करती है, जबकि शहाब 4 की रेंज 2000 किलोमीटर जो ध्वनि से 3 गुना रफ्तार से हमला करती है। इमाद की रेंज 1700 किलोमीटर है। इसकी स्पीड का खुलासा नहीं किया गया है, जबकि ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल फतह मिसाइल की अधिकतम स्पीड 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक गति से उड़ान भरती है। फतह मिसाइल साउंड की चाल से 5 गुना तेज रफ्तार से उड़ान भरती है। इसके अलावा ईरान की इमाद और गदर मिसाइल ने इजराइल पर पहले चरण का हमला करके इजराइल को चौंका दिया था। वहीं ईरान के खैबर शेकन ने इजराइल के 3 सैन्य अड्डों को 1 अक्टूबर के दिन जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था। वहीं ईरान की हज कासिम मिसाइल भी इजराइल के ताबूत में आखिरी कील ठोक सकती है। हज कासिम की रेंज 1400 किलोमीटर है। ईरान के मिसाइल हमले के भीषण खतरे को देखते हुए अमेरिका और इजरायल ने युद्ध स्तर पर रणनीति तैयार की है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका और इजरायल में एक सीक्रेट डील हुई है, जिसके तहत इजरायल फ्रंट पर रहकर ईरान के अंदर हमले करेगा और अमेरिका ईरान के अंदर गृह युद्ध की आग भड़काएगा। अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के खिलाफ इस 2 फ्रंट वार की तैयारी पूरी कर ली है। 10 अक्टूबर को देर रात इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक हुई। इस सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक में ईरान पर हमलों के मुद्दों पर वोटिंग हुई। पूरी कैबिनेट ने ईरान पर हमले का समर्थन किया है। इस बैठक को ईरान पर हमलों से पहले अंतिम बैठक कहा जा रहा है। संकेत साफ है कि इजराइल के प्लान में अब कोई बदलाव नहीं होने वाला है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने सबसे विनाशक संकेत दिए हैं। गैलेंट ने कहा है कि स्वर्ग के द्वार खुल चुके हैं, सही समय आ चुका है। इस बयान का मतलब माना जा रहा है कि इजराइल ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमले करने वाला है। התקפות שהאיראנים תקפו אותנו לפני זמן קצר. ההתקפות האלה היו אגרסיביות, אבל ההתקפות האלה נכשלו כי הן לא היו התקפות מדויקות. חיל האוויר לא נפגע, כל המסלולים פועלים. इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि प्रॉक्सी ईरान के हाथ पैर हैं। अब इन्हें काटने के बजाय इनका सिर कुचलने का वक्त आ चुका है। इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है ईरान, क्योंकि ईरान की वजह से ही इजराइल को 7 फ्रंट पर जंग लड़नी पड़ रही है। इजराइल को लेबनान, गाजा पट्टी, इराक, वेस्ट बैंक, सीरिया, यमन और ईरान से जंग
लड़नी पड़ रही है। इन सब का शक्ति केंद्र तेहरान है और अगर तेहरान को खत्म कर दिया गया तो इजराइल के इन दुश्मनों की ताकत अपने आप खत्म हो जाएगी। अब देखना होगा ईरान इजराइल पर पहले बड़ा हमला करता है या फिर इजराइल ईरान का वही हाल करेगा जो गाजा और लेबनान का इस वक्त हो रहा है।